हिरनी। काली इटालियन का बारीक लाल गोटे वाला चूड़ीदार पायजामा और हरे फूलों वाला गुलाबी लंबा कुर्ता वो पहने हुए थी। गोट लगी कुसुम्भी रंग की ओढ़नी के दोनों छोर बड़ी लापरवाही से कंधे के पीछे पड़े थे। अपनी लंबी मजबूत मांसल कलाई से मूसली उठाए वो दबादब हल्दी कूट रही थी। कलाई में फंसी मोटी हरी चूड़ियां और चांदी के कड़े और पछेलियां बार बार झनक रही थी। उन्हीं की ताल पे वो गा रही थी, हुलर हुलर दूध गेरे मेरी गाय, आज मेरा मुन्नी लाल जीवेगा के ना। बड़ा लोच था उसके स्वर में। इस गंवारू गीत की वो पंक्ति उस तीखी दोपहरी में भी कानों में मिश्री की बूंदों के समान पड़ रही थी। कुछ देर मैं छज्जे की आड़ में खड़ी सुनती रही। न उसने कूटना बंद किया और न वो गीत की पंक्ति। हुलर हुलर। धूप में पैर बहुत जलने लगे तो मैं लौटने को ही थी कि पीछे से भाभी ने आकर जोर से कहा, खुदैजा, अरे देख, ये रही हमारी बीबी जी, चोरी चोरी तेरा गीत सुन रही थी। उसने तुरंत मूसली छोड़कर ऊपर नजर उठाई और हंस पड़ी। फिर हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बीबी जी, बड़े भाग जो आज तेरे दर्शन हो गए। मैं चीप गई। पिछवाड़े वाले मकान में नए पड़ोसियों को आए 15 दिन हो गए होंगे। भाभी से कई बार खुदैजा का जिक्र सुनकर भी और ये जानकर भी कि मुझसे मिलना बोलना चाहती है, मैं कभी उससे परिचय करने ना आई थी। मैं सोचती थी उस ठेठ गंवार छोकरी से मैं किस विषय पर और क्या बातें करूंगी। अपनी झेंप मिटाने को मैं जल्दी से बोली, भाभी, तुम्हारा गला तो बड़ा मीठा है, अपना गीत जरा फिर से तो गाओ। के बीबी जी, मेरा गला, भला तुम तो बाजे पर गाने वाली ठहरी, मेरा गीत भावेगा? उसने उत्तर दिया। उसके बोलने में तकल्लुफ नहीं, हार्दिकता थी। नहीं नहीं, तुम गाओ, पूरा गाओ, मैंने जोर दिया। बिना दोबारा इसरार कराए वो गाने लगी उसी धीमी मीठी आवाज में। भाभी, पूरा गला खोलकर गाओ ना, मैंने अनुरोध किया। उसने कुटी हल्दी को छलनी में उलटकर नीचे आंगन की ओर उंगली दिखाकर कहा, फुप्पी लड़ेगी। भाभी ने कहा, मरने दे फुप्पी को। बीबी जी, खुदैजा नाचती भी बहुत अच्छा है। ओ खुदैजा, जरा नाचते सही। वो थोड़ा शर्मा गई, ओढ़नी मुंह में दबाकर हंसने लगी। अच्छा भाभी, तुम्हें नाचना भी आता है? तब तो जरूर नाच के दिखाओ। भाभी की शह पाकर मैंने भी कहा, परंतु वो नाचेगी ऐसी मुझे जरा भी आशा नहीं थी। भला शहरों में जब हम पढ़ी लिखी लड़कियों के आगे कोई बार बार हारमोनियम तबला रखता है, कई कई बार इसरार करता है, तब पहले तो हम लोग नजाकत से गाना ना आने की दलीलें पेश करती हैं। इस पर भी जब वे लोग प्रमाण देते हैं कि आपने अमुक के जन्म दिवस पर और फला की शादी में अमुक गाना गाया था, तब गला खराब होने का बहाना किया जाता है। जब देखते हैं कि किसी तरह पीछा नहीं छूटेगा, तब कहीं खांस खखार कर एक आधी गत बजाई और बाजा परे सरकाकर कह देते हैं, देखिए कहीं आता भी है, आप फिजूली पीछे पड़े हुए हैं। और बस यूं हमारा गाना खत्म हो जाता है। खुदैजा, नाच देना। अच्छा, बीबी जी की बात भी नहीं मानेगी? भाभी ने कहा, ले, मैं तो जाती हूँ फिर। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। ना ना, जावे मत, तुझे अल्लाह पाक की कसम सुरसती, ले मैं नाच दूंगी, पर बीबी जी के पसंद आवेगा मेरा नाच? उसके पैर के कड़े छड़े यद्यपि उसकी मांसल पिंडली और टखनों से चिपटे हुए थे, फिर भी गिनती में कई होने से आपस में खनक कर झनक उठे। ओढ़नी सिर पर ले तनिक सा घूंघट निकाल कर वो खड़ी हो गई। फिर मुझे देखकर हंस पड़ी। बोली, नाचूं? हाँ हाँ, के गाऊं सरस्वती? कुछ भी गा ले, वही गीत गा। लटक रहती बबुआ, उसने गाया। लटक रहती बबुआ तोरे बंगले में, जो मैं होती तेरे बागों की कोयल, जो मैं होती तेरे बागों की कोयल, कुहुक रहती बबुआ तोरे बंगले में,
कुहुक रहती बबुआ तुरे बंगले में, लटक रहती बबुआ तुरे बंगले में। किसी शास्त्र के अंतर्गत उसका नाच नहीं था, न कथक, न कथकली, न मणिपुरी, न ओडिसी और न ही भरतनाट्यम। बाजुओं के संचालन में कोई गहराई भी ना थी, पर उस सीधेपन में एक लय थी, एक गति, तेज और प्रवाहमयी, जीवन से भरपूर। अस्थाई के मोड़ पर नाचती हुई वो 2 फुट ऊपर उछल जाती और फिर धरती पर पांव लगते ही थिरकने लगता। क्या मजाल जो जरा पंजा रुकता हो। 5.5 फुट लंबी भरी देह की उस युवती का गठन एकदम गिनी गोल्ड की डली जैसा था, लाली लिए हुए रंग का ऐसा सोना जिसमें कयामत का लोच हो। गीत पूरा हुआ और वो नाच बंद कर लंबी लंबी सांस लेने लगी। सचमुच बहुत अच्छा नाचती हो आप तो, मैंने उत्साह से कहा। हाय सच्ची, तुम्हें मेरा नाच अच्छा लगा? उसकी बिलौरी शीशे सी आंखों में उत्साह झलक पड़ा। और नाचूं? उसने भोलेपन से पूछा। हाँ हाँ, छज्जे की आड़ में भी मेरे पांव जले जा रहे थे, फिर भी नीचे जाने को मन न होता था। उसने दुपट्टे से मुंह का पसीना पोंछा और पैर से ठुमका लिया ही था कि नीचे से किसी ने धीमी पर तीखी क्रोध भरी आवाज में उसे लताड़ा। खुदैजा के पांव रुक गए, जैसे किसी तेज चाल से घूमते हुए लट्टू पर कोई अचानक हाथ रखते। मुंह पर उदासी की छाया सी आ गई, किंतु भाभी से नजर मिलते ही वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, देखा मचने लगा ना शोर। फुप्पी का बस चले तो मुझे बकस में बंद करके रखते। फिर होठों ही होठों में किसी गीत की कड़ी गुनगुनाती हुई वो ओढ़नी के पल्ले से मुंह पर हवा करने लगी। नीचे से सीढ़ियां चढ़ती हुई उसकी सास कहती आ रही थी, खुदैजा तूने ते सारी हया शर्म घोल कर पी डाली। अरे तू क्या नटनी की धी है, कंजरियों की तरह हर वक्त गाती रहती है, बेहया कहीं की। खुदैजा चमक पड़ी। गुस्से से उसके चेहरे का गेहुआ रंग एकदम गहरा सिंदूरी हो उठा। बस पुप्पी, अपनी जबान बंद रख। नटनी होगी तू, तेरी धी कंजरी वंजरी बनाएगी तो हाँ देख ले, मैं तेरी और अपनी जान एक कर दूंगी। या परवरदिगार। फूफी आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर खुदैजा के खानदान को बद्दुआएं देने लगी और रो रो कर नाक के स्वर में अल्लाह को पुकारने लगी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें खींचती हुई नीचे ले आई। तिरस्कार से मैंने कहा, यही है तुम्हारी सहेली? भाभी ने चिढ़कर कहा, सहेली का क्या कसूर बीबी जी, तुम्हें ही अगर कोई जेल खाने में बंद करके बाप भाइयों को गालियां दे तो कहां तक सुनोगी? फिर वो तो रोहतक के किसी ठेठ गांव की लड़की है, शहरों के मुंह में राम बगल में छुरी वाली सभ्यता तो जानती नहीं। उसे तुम तू कहोगी तो तू सुनोगी भी। वैसे दिल की इतनी अच्छी है कि जरा सा किसी का दुख नहीं देख सकती। गुरूर तो वो जानती तक नहीं। और भाभी कुछ अप्रसन्न सी होकर बाहर चली गई। दूसरे दिन सिर धोकर बाल सुखाने में पिछवाड़े के छज्जे पर गई। खुदैजा को देखने का लोभ भी इसका एक कारण था। वो अपनी देहरी पर बैठी हुई कुछ सी रही थी, साथ ही कोई गीत भी गुनगुनाती जा रही थी। मैंने हल्के से खांसा। आहट पाकर उसने सिर ऊंचा किया। मुझे देखते ही उसका मुंह प्रसन्नता से गुलाब की भांति खिल उठा। फौरन हाथ माथे पर रखकर बोली, सलाम बिब्बी जी, राजी तो हो? सलाम का जवाब सलाम से देकर मैंने पूछा, क्या सी रही हो? के बताऊं बिब्बी जी, बेचारी फुप्पी के हाथों में तो खुजली हो रही है। अल्लाह मारा ऐसा रोग है कि आदमी अपने हाथ से खा भी ना सके। उसका पैजामा फट गया, उसके पैजामे में टांके लगा रही हूँ। मुझे कल की घटना याद हो आई। धीरे से पूछा, मेल हो गया सास से? खुदैजा हंसी, बोली, सास बहू की के लड़ाई बिब्बी जी, पर मन ने कोई गाली दे है तो बस मैं तो ऊपर से तड़े तक बढ़ उठू हूँ। पर भाभी, इन लोगों से तो तुम्हारी पटती नहीं। तुम्हारे बाप ने तुम्हें शहर में क्यों ब्याह दिया? खुदैजा का स्वर कुछ बोझिल हो गया। बोली, बिब्बी जी मेरा बाप तो गरीब आदमी है। ससुर ने मन्ने कहीं गांव में देख ली थी, सो मेरे चाचा से मांगी।
वो सीधा आदमी ठहरा, बातों में आ गया। उसे क्या खबर थी कि शहरों में घर जेल खाने जैसे हो गए हैं। तुम्हारे गांव में क्या पर्दा नहीं होता था? मैंने पूछा। बीबी जी, पर्दा वहां करें जहां पाप बसता हो। गांव में तो सब बहन बेटियां समझे हैं। पर्दा करें तो फिर खेत क्यार का काम कैसे चले? तभी तुम्हें इतने गीत याद हैं। मैंने मजाक किया। घर घर गाती हुई घूमती होंगी। और ये सुनते ही किसी सुखद स्मृति से पुलक उठी खुदैजा। बीबी जी, सावन के महीने में ना हम सब छोरियां नीम में झूला डालती, आधी रात तक पेंगे बढ़ाती और गाती नाचती रहती। ब्याह शादी में तो ना रात रात भर चांदनी में नाच गाना होता। बहू बेटियां गाती और बड़े बूढ़े चौपाल में सुना करते। बहुएं भी पर्दा नहीं करती थी? मैंने पूछा। अरे के पर्दा, उसने ओढ़नी से मुंह ढककर कहा। ऐसे बस पर्दा हो गया। कोई बोलचाल का पर्दा होता है? घूंघट मार लिया और गाती रही। मैं चुप हो गई। सच है, हेड कांस्टेबल के बेटे की बहू पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी बड़ी बुरी फंसी थी। बीबी जी, एक गीत गाऊं? हाँ हाँ, गाओ ना, मैंने खुश होकर कहा। और सब कुछ भूल अपने स्वर को पंचम तक पहुंचाकर उसने एक बहुत ही सुरीला गीत गाया। नीचे से उसकी सास ने फिर से उसे डांटना शुरू कर दिया और फिर दोनों सास बहुओं में ठन गई। दूसरे दिन मैं छत पर ना गई, परंतु तीसरे पहर भाभी ने जब नीचे आकर बताया कि खुदैजा छत पर बैठी रो रही है, उसके पति ने रात उसे लकड़ी से मारा था, तो मैं अपने आप को रोक न सकी। ऊपर जाकर देखा, खुदैजा छत पर खपरेल तले खटोले पर पड़ी रो रही थी। भाभी, मैंने धीरे से उसे पुकारा। वो चमक कर उठ बैठी। मुझे देखकर अपनी आंसू भरी आंखों से ही हंस पड़ी। बड़ी उम्र बीबी जी, मैं तो तुम्हें ही याद कर रही थी। सलाम। मैंने पूछा। रात क्या गुजरी? गुजरी के तेरा भाई आया था, फूफी ने जाने के सिखा दिया। आते ही उसने लाठी पकड़ ली। कहते कहते उसका स्वर ठंडा हो गया। हंसी की पुट भी आ गई। बीबी जी, बोला न चाला, अल्लाह कसम 2 लकड़ी जमा दी। और उसने अपनी पीठ दिखाई जो रीढ़ के पास छिल गई थी। सहानुभूति से मैंने कहा, भाई तो बड़ा कसाई है। हंस पड़ी खुदैजा। बोली, बीबी जी के बताऊं अब आपको। मन ने तो दुनिया की शर्म खा गई कि लोग कहेंगे कि खसम को मारा। लकड़ी समेत टांगों में ऐसे दबा लेती, चू करके रह जाता। सारी सिपाहीगिरी लिकड़ जाती वहीं पे। और उसने अपने पुष्ट हाथों से मरोड़ देने का अभिनय किया। खुदैजा की बातें छोड़कर जाने की इच्छा न होती थी। जिस निष्कपट सरल भाव से वो बातें कर रही थी, उनके प्रभाव से मन मस्तिष्क पर एक नशा सा छा जाता था। आधी रात के सन्नाटे में भी उसके गले की मिठास कानों में गूंजती थी। काश उसे अगर कुछ दिन संगीत सिखाया जाता। अचानक मुझे ध्यान आया कि कहीं मुझसे बातें करने में वो गाना न सुनाने लगे, तो फिर उस पर मार न पड़े। इसलिए अभी आती हूँ कहकर झटपट मैं नीचे उतर गई। आते आते सुना कि वो पुकार कर कह रही थी, अल्लाह की कसम बीबी जी, जल्दी आइयो, जरा अपना बाजा भी उठा लियो ना, मैं भी देखूं कैसे बजे है। कई दिनों से मेरी भाभी बीमार थी और छोटी भतीजी कुसुम भी अचानक सर्दी खा गई और उसे तेज बुखार हो गया। पास पड़ोस से सभी उन्हें देखने पूछने आती रहती थी। घर का काम सब मेरे ऊपर था। इसी से सैर करने जाना तो दूर, छत पर जाना भी नहीं हुआ। खुदैजा ने कई बार अपने नन्हे देवर को भेजकर बुलवाया कि मैं तनिक देर को छत पर हो आऊं, पर इच्छा होने पर भी न जा सकी। चिराग जले, उसकी सास बुर्का ओढ़कर छोटे लड़के को साथ लेकर आई। लड़के द्वारा पहले ही पूछवा लिया था कि घर में कोई मर्द तो नहीं। तब बेचारी कमरे में घुसी। कैसी तबीयत है बहू? अब तो जरा ठीक हूँ, भाभी ने कहा। आइए आइए बीबी जी, जरा कुर्सी दे जाना। सच मानो बहू, हमारी खुदैजा पर तो तुमने जादू कर दिया है जैसे। फूफी कुर्सी पर बैठकर बोली, जब से सुना है मछली सी तड़प रही है।
वो तो बुर्का उठाए चली आ रही थी। बड़ी मुश्किलों रोका। तुम जानो बहू, चादर बगल में दबाई और घर घर घूमने चल दिए वाली बात तो होती नहीं। जो ऐसा करती हैं वे बदनाम हो जाती हैं। खैर, तुमसे तो अपनों जैसा मेल हो गया है। रात को लाऊंगी उसे भी। फूफी जी, जो बड़े बड़े अमीर उमरा होते हैं ना, उनकी लड़कियां तो हमारी ही तरह बाहर आती जाती हैं। भाभी दबे स्वर में बोली। अरे, ऐसे कैसे? आगे बहस फिजूल थी। भाभी ने फिर दूसरी बातें छेड़ दी। रात को 10 बजे खुदैजा आई। साथ में फूफी, दोनों देवर और नंदे भी थी। आते ही भाभी के गले से लिपट गई और फिर मेरे से। कुसुम को तो छोड़ती ही ना थी। और इस तरह हम सबका हाल चाल पूछकर वो लौट गईं। खुदैजा को पढ़ने का शौक सवार हुआ था। उर्दू का कायदा मंगाकर देवर से पढ़ने लगी। छत पर होती तो मुझे बुलवाकर पूछती, परंतु अक्षर उसे याद न रहते। अलिफ बे की अपेक्षा गानों की तर्जें उसे जल्दी याद हो जाती थी। फूफी अगर इत्तेफाक से अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती तो फिर छत पर गाने नाचने का तूफान उठा देती, चाहे शाम को लड़ाई झगड़े और मारपीट की ही नौबत क्यों न आए। वर्णमाला उसे याद नहीं हुई। इतनी दूर से पढ़ाई हो भी न सकती थी। फिर उसे घर का काफी काम भी रहता, क्योंकि उसे मोटी ताजी देखकर फूफी और उनकी नाजुक शहराती लड़कियां तो कुछ करके देती ना थी। और मुझे भी अपनी पढ़ाई लिखाई और घर गृहस्थी का काम रहता था। फिर मैं तो कुछ सामाजिक और राजनीतिक कामों में भी हिस्सा लेती थी। शहर में एक जुलूस निकलने वाला था। मैं जा रही थी। ओ बीबी जी, कहाँ चली? उसने छत से पुकारा। मैं जल्दी से बोली, जुलूस में जा रही हूँ। आज बड़ा भारी जुलूस निकलेगा। मैं बोली, मैं क्यों कर निकलूं इस जेल खाने से? उसके स्वर में तड़प थी। मैं हाथ उठाकर चल पड़ी, पर मन में खुदैजा का स्वर कचोटें भर रहा था। 10 बजे जुलूस और मीटिंग समाप्त होने पर मैं घर लौटी तो सुना पिछवाड़े बड़ा गुलगपाड़ा मच रहा था। भाभी ने द्वार खोलकर कहा, बीबी जी, आज न जाने खुदैजा पर क्या बीतेगी। फूफी अपने मामू के यहाँ गई थी। वो मेरे नन्हे को 4 पैसों का लालच देकर उसके साथ चुपके से जुलूस देखने चली गई और भाभी घबराहट में ज्यादा कुछ न कह पाई। मैं भी डर गई। हम दोनों छत पर कान लगाए सुनती रहीं। उसके ससुर बार बार गुस्से में उससे लड़ रहे थे, गुस्से में उसे डांट रहे थे और अगले दिन ही मकान छोड़ देने की बात कर रहे थे। 2 दिन बाद पिछवाड़े का मकान खाली हो गया। खुदैजा रो रो कर विदा हुई हमसे। पालकी में बैठी भी ऊंचे स्वर में रो रही थी। लंबे समय तक खुदैजा की कोई खबर ना लगी। 4-5 साल निकल गए। अब मेरे भी एक नन्ही सी बच्ची थी। मैं माँ थी। घूमना फिरना कम हो गया था। बंधनवश नहीं, यही गृहस्थी और बच्ची की देखभाल की वजह से। फिर भी इस बार थोड़ी फुर्सत निकालकर दिल्ली घूमने आई थी। लाल किले भी गई। वहां कुछ बुरके वालियां दिखाई दी। बीबी जी, अकस्मात धीरे से उनमें से एक ने आकर मेरा कंधा छुआ। मैंने आश्चर्य से देखा, खुदैजा थी। लंबी पीली, गालों की हड्डियां उभरी हुई, आंखों में गड्ढे पड़े हुए। खुदैजा ही थी। अरे भाभी तुम? वाह! मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। राजी रही बीबी जी? अच्छा, शादी हो गई? मुबारक हो, उसने फुसफुसाकर कहा। और सिर्फ पहचान करने कराने को उसने जो बुर्का उठा दिया था उसे फिर डाल दिया। हालांकि उस समय वहां कोई मर्द न था। खुदैजा के इस व्यवहार पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। स्वच्छंद हिरनी अब खूंटे से बंधी बकरी थी। उसने जाली में से एक बार देखा और पलकें झुका ली। उसकी साथिने बाहर पहुंच चुकी थी। नन्हे ने, जो अब 12-13 साल का हो गया था, नकीब की तरह पुकारा और खुदैजा उम्र कैदी की तरह मुड़ मुड़ कर पीछे देखती हुई चली गई।